नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद टीके में। केंद्र सरकार के द्वारा एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी डेट को बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप स्क्रीन में ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी डेट बढ़ी। हम बात करेंगे कि आखिर एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी डेट को कब तक बढ़ाई गई है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एसआईआर फॉर्म का मतलब है क्या। एसआईआर का फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। इसे हम हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण भी कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को एसआईआर फॉर्म भरना क्यों जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एसआईआर फॉर्म भरना जरूरी। नीचे लिखा हुआ है वरना कट जाएगा सरकारी योजना से नाम। तो यहाँ पर आप सभी को एसआईआर फॉर्म भरना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप एसआईआर फॉर्म नहीं भरते हैं तो हो सकता है कि अगर आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो उस योजना का लाभ आप सभी को भविष्य में ना मिले। हो सकता है कि उस सरकारी योजना से आपका नाम हटा दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार एसआईआर फॉर्म क्यों भरवा रही है। तो एसआईआर फॉर्म भरवाने का केंद्र सरकार का मुख्य मकसद यही है कि वह फिर से रिवीजन करना चाहती है कि कितने लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम है वे जीवित हैं और कितने लोग अभी जीवित नहीं हैं। उनका मेन उद्देश्य यही है कि इससे वे छटनी कर सकते हैं कि कितने लोग जीवित हैं, उनका वोटर लिस्ट नया बनेगा और कितने लोग जीवित नहीं हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। अब एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए वोटर लिस्ट 2003 में नाम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप सभी का एसआईआर फॉर्म भरने के लिए वोटर लिस्ट 2003 में नाम होना चाहिए। अब बहुत वैसे भी वोटर कार्ड धारक हैं जिनका कहना है कि हमारा तो 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है। तो उनके लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी की है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि अगर आप सभी का 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है तो आप सभी को इन दस्तावेजों को देना ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे कि आप सभी को अगर वोटर लिस्ट में 2003 में अगर आपका नाम नहीं है तो आप सभी को किन किन दस्तावेजों को देना जरूरी है। इस बार केंद्र सरकार के द्वारा एसआईआर फॉर्म भरने का आप सभी को आखिरी मौका दिया गया है। हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर एसआईआर फॉर्म भरने का आखिरी डेट कब तक बढ़ाया गया है और आप सभी का अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप सभी को कौन कौन सा दस्तावेज देना जरूरी है। उससे पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है एसआईआर बिग अपडेट। नीचे लिखा हुआ है बदलाव, संसद सत्र से एक दिन पहले आयोग ने बढ़ाई डेडलाइन। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है एसआईआर लास्ट डेट बढ़ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नीचे में लिखा हुआ है 9 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा एक हफ्ते बढ़ा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने कहा 11 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा हो सकेंगे। पहले डेडलाइन 4 दिसंबर थी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। आयोग ने कहा राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा के बाद यह फैसला किया गया। बता दें आयोग ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के एक दिन पहले रविवार को यह बदलाव किया है। शनिवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने एसआईआर के लिए समय कम होने और बीएलओ व आम लोगों की कठिनाइयों का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है। संसद के पिछले सत्र में भी इस मुद्दे पर कार्यवाही कई बार बाधित हुई थी। विपक्षी दल एसआईआर के दौरान 40 बीएलओ की मौत का दावा कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने आरोपी को खारिज करते हुए कहा कि प्रक्रिया सुचारू चल रही है। 27 अक्टूबर को घोषित एसआईआर में करीब 51 करोड़ वोटर शामिल हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल, केरल में 2026 में चुनाव है। चुनाव असम में भी है, वहां विशेष संशोधन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एसआईआर का फॉर्म भरने का जो डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में लिखा हुआ है अब 11 तक फॉर्म जमा होंगे, अंतिम सूची 14 फरवरी को। यहाँ पर जो पहले की डेट थी फॉर्म जमा करने की वो 4 दिसंबर थी,
लेकिन उसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। यहाँ पर ड्राफ्ट लिस्ट की जो आखिरी डेट थी वो 9 दिसंबर थी, उसे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया है। दावे आपत्तियां, अगर आप आपत्ति करते उसकी डेट 9 दिसंबर से 8 जनवरी थी, उसे बढ़ाकर 16 दिसंबर से 15 जनवरी कर दिया गया है। और अंतिम सूची यहाँ पर 7 फरवरी डेट थी तो उसकी 14 फरवरी कर दी गई है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन सा दस्तावेज देना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में 2025 की मतदाता सूची को वर्ष 2003 की बेस्ट वोटर लिस्ट से मिलाया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ शिविर लगाकर फैमिली ट्री तैयार कर मैपिंग कर रहे हैं। देश भर में चल रहे एसआईआर के दूसरे चरण की अवधि 10 फरवरी तक है, जिसके बाद तीसरे चरण में शामिल राज्यों की घोषणा होने की संभावना है, जिसमें झारखंड का भी नाम शामिल हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एसआईआर फॉर्म भरना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। नीचे लिखा हुआ है, अगर 2003 की सूची में नहीं है आपका नाम तो देने होंगे यह प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी का अगर 2003 की सूची में नाम नहीं है तो आप सभी को इन प्रमाण पत्रों की जेरोक्स देनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, जिन परिवारों या व्यक्तियों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं मिलता उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। इसके लिए मतदाताओं को अपने पिता के मूल स्थान से जारी वोटर कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इन दस्तावेजों को आप सभी को देना होगा। यहाँ पर पहला जो है वह है निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, किराया रसीद, स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र और कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें डीओबी दर्ज हो। यानी कि आप सभी का जन्म तिथि अगर उस डॉक्यूमेंट्स में है तो आप सभी को वही वाला डॉक्यूमेंट्स देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, फरवरी से शुरू होगा स्पेशल समरी रिवीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की फरवरी माह से झारखंड में स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके तहत राज्य की पूरी मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। आयोग ने तैयारी के तहत 2003 की वोटर लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक भी कर दिया है, ताकि नागरिक स्वयं भी इसे चेक कर सके। मतदाताओं से अपील, अभी करें अपना नाम मिलान। जो 2003 का वोटर लिस्ट है फ्रेंड्स, उसमें आप अपना नाम का मिलान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपनी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उन्हें नहीं देने होंगे दस्तावेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेमचंद्र कुमार सिन्हा के अनुसार जिनका नाम पहले से ही 2003 की मतदाता सूची में मौजूद है उन्हें किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। बीओली की ओर से लगाए जा रहे शिविरों में 2003 और 2025 दोनों लिस्टों का मिलान करके कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप सभी को देना होगा। और अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देने की जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसआईआर फॉर्म भरने की डेट को आप सभी का बढ़ा दिया गया है। आप आसानी से अब एसआईआर फॉर्म जाकर शिविर में भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।